दोस्तों आज हम भारत के वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति है और वह कहां कहां पर स्थित है। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, भारत के जैव विविधता परखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है, यानी कि भारत में अधिकतम जैव विविधता परखर स्थल कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी घाट में पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी हिमालय, चौथा है पश्चिमी भारत। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत। तो दोस्तों इसमें दूसरा और तीसरा यानी कि पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट सही होगा, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा, 2 व 3। क्योंकि भारत के 2 जैव विविधता परखर स्थल है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। जिसमें पहला है वेस्ट हिमालय जो महाराष्ट्र से केरल तक समुद्री तटीय क्षेत्र से लगा हुआ है। दूसरा है पूर्वी हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय, असम, सिक्किम, मणिपुर। ये 3 राज्य प्रमुख है जहाँ चाय व औषधीय मसाले जिसे हम स्पीसीज यानी स्पाइस कहते हैं उगाए जाते हैं। और ये 2 स्थान वेस्ट हिमालय जिसे हम कहते हैं पश्चिमी हिमालय और दूसरा पूर्वी हिमालय, यानी कि ये 2 जैव विविधता स्थल है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? इसमें होगा पूर्वी घाट, गंगा का मैदान, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। यानी कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता स्थल कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि भारत में 2 जैव विविधता क्षेत्र सबसे ज़्यादा है जिसे हम हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं। एक तो है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय भारत में 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट है जहाँ पर अनेक प्रकार के स्पाइस औषधियाँ पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों, वेस्ट घाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जैव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, यानी कि भारत के जैव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जैव मंडल जुड़ा है यानी जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र जुड़ा है। उस निम्नलिखित सूची में से वह नवीनतम कौन सा है? तो नोकरेक है, दिहांग डिबांग है, सिमलीपाल है, कोल्ड डेजर्ट है। तो नोकरेक कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, दिहांग असम में स्थित है और सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, भितरकनिका और कोल्ड डेजर्ट यह है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों नया जैव मंडल रिजर्व कोल्ड डेजर्ट में है जो हिमाचल में है और ये हिमाचल के पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर चंद्रताल या सरयू की ब्रह्मांड के आसपास है। और दोस्तों ये 28 अगस्त 2009 को जुड़ा है। और अगर आप इसका क्षेत्रफल याद करना चाहिए तो 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है वेस्ट हिमालय, यानी वेस्ट हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन यानी सोर्स है, यानी कि भारत के अंदर पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से संसाधन प्रमुख है जो भारत के पश्चिमी हिमालय में प्रमुख रूप से मिलते हैं? तो वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज है या फिर आणविक है। तो भारत के पश्चिमी हिमालय में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिनका वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि रूप में बटा हुआ है?
तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में फैला हुआ वनों का प्रकार यह मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में पाया जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर में मध्य प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा झारखंड, चौथा मिजोरम। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जबकि प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में पाया जाता है 84%। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 यानी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वन आवरण यानी प्रतिशत में सर्वाधिक है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिजोरम, यानी वन आवरण वह प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में, दूसरा गुजरात में, तीसरा पश्चिमी बंगाल में, चौथा तमिलनाडु में। तो पिचवरम मैंग्रोव दक्षिण भारत में है, जो एक राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु के कुडलोर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका क्या नाम है। तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चौथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा नेशनल पार्क यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है, और काजीरंगा असम में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पुराना एवं सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है और इसका स्थापना 1936 में लुप्तप्राय बंगाल भाग की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, विक्टोरिया राष्ट्रीय उद्यान, लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय उद्यान, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में बंगाल बाघ की रक्षा के लिए किया गया था, इसका पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय पार्क का नाम है वेलवाडन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बांदीपुर कहाँ है, तो दोस्तों बांदीपुर है कर्नाटक में, जबकि पेरियार केरल में ये नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो भारत में 1965 में, 1972 में, 1975 में, 1980 में। तो सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनका शिकार यानी कि अवैध शिकार व तस्करी, जिसे रात में ले जाते हैं वनों से निकाल कर, और उस पर नियंत्रण रखने के लिए यानी कि अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कब किया गया है, तो 2003 में अधिनियम संशोधन हुआ है इसमें, और ये 1972 का अधिनियम है जो लागू किया गया 1973 को। और ये सज़ा
और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया है 2003 के संशोधन के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2। ऑप्शन नंबर 2 1972 में वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चिल्का, यानी चिल्का जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित एक लेगुन झील है, जबकि दुधवा खारा जो एमपी में है, कान्हा एमपी में है और मानस ये असम में है। सॉरी दोस्तों, दुधवा खारा यूपी में है और कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है और मानस असम में है। ये तीनों बाघ को संरक्षित परियोजना के लिए बनाया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चिल्का, जो कि एक लेगुन झील है उड़ीसा में। जबकि दोस्तों कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, वेम्बनाड केरल में स्थित है और तुंगभद्रा यह एक नदी है जो कर्नाटक में बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यानी राइनो अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता था? तो काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कॉर्बेट। तो दोस्तों काजीरंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि अभ्यारण्य काजीरंगा जो भारतीय एक सींग वाले गैंडा जिसे हम राइनो कहते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है और यह असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इसको रेड डाटा बुक में वीयू श्रेणी में रखा गया है, जो कि नेपाल के क्षेत्र के तराई क्षेत्र में रहता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो साइबेरियाई सारस के लिए, एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए, हिम चीता के लिए, मगरमच्छ के लिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए, जिसे हम राइनो कहते हैं। काजीरंगा असम राज्य में स्थित है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। एक सरंगी गैंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? तो असम, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में, असम, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गैंडा जिसे हम राइनो कहते हैं, यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो 1971-72 में, 1981-82 में, 1991-92 में, 2001-2 में। तो हाथी परियोजना का प्रारंभ भारत में 1991-92 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सॉरी दोस्तों वह दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया गया था, यानी देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1991-92 ईस्वी में हाथी परियोजना शुरू की गई, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया और ये देश में लागू किया गया और देश में पहला यानी देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोत्तूर में स्थापित किया गया। क्वेश्चन है, भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? जम्मू में, लद्दाख में, असम में, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लद्दाख क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक याक क्षेत्र यानी याक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, वह है ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख क्षेत्र, यानी कि 15 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है और वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। ये क्षेत्र भारत और तिब्बत के बीच है और यहाँ पर सूरा गाय और याक भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, लद्दाख। केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए।
तो केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। यानी केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, जिसे केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहा जाता है, और यह किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह 1972 के तहत घोषित और भारत के उत्तराखंड में स्थित वन्य जीव अभयारण्य वैकल्पिक नाम लुप्तप्राय हिमालयन कस्तूरी मृग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा तमिलनाडु। यानी मन्नार की खाड़ी भी कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे कि डॉल्फिन, डंगोंग, व्हेल और समुद्री खीरे को आश्रय देती है। और ये तमिलनाडु के तूतुकुड़ी, जिसे हम धनुषकोडी के बीच के 21 टापुओं पर 1986 में मन्नार मरीन नेशनल पार्क खाड़ी के रूप में घोषित किया गया था। और इसे मरीन पार्क व बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था। विश्व का सबसे अमीर समुद्री जैविक संसाधन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रभागा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चंदौली, जिसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और ये यूपी जिले में स्थित है। यानी यूपी का चंदौली एक जिला है, यूपी एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी डचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, सिक्किम में। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और 1981 में इसकी स्थापना हुई है। इसका नाम है डचिगम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि बक्सा बाग यह एक परियोजना है, ये भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये परियोजना भारत के मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार वो उप डिवीजन में स्थित है। और यह वन 702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वह बिहार वन विभाग के अंदर आता है और आधा वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता के अंदर आता है, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। और यह भारत का 1983 में 15वें टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 होगा पश्चिम बंगाल। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला है 1975, 1983, 1973, 1978। तो बाघ परियोजना, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत भारत में 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 अभयारण्य यानी 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा 1973, 7 अप्रैल 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जबकि किस वन में? यानी मालवा का पठार में, कर्नाटक में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी भारत में। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के यानी कि हमेशा वर्षा होती रहती है, तो ये वर्ष भर वर्षा होती रहती है, कभी भी मौसम यानी कि शुष्क नहीं रहता, उसे हम कहते हैं वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यह भारत के उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है, जिसे हम कहते हैं जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व यानी कि स्थित है। और यहाँ पर गर्म व आर्द्र जलवायु के साथ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज हम यही पढ़ेंगे और अगले सीरीज में हम अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस किस राज्य में स्थित है और इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
और वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि मेंबर ज़्यादा बढ़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने का आपको अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम में आप कुछ बेहतर करेंगे। यही मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है।